Audio Jungle. हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज का ये मॉडल पेपर है साथियों, ये पुराना पेपर है। सीएटी 2024 से ग्रेजुएशन लेवल शिफ्ट 1 27 सितंबर 2024 का ये पेपर है साथियों, जिसमें हम राजस्थान जीके, भारत का जीके, कुल यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित होंगे साथियों। आप पहली बार सीएटी देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। इनसे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीएटी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम वे क्वेश्चन होंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। सीएटी 2024 का ये मॉडल पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों ये। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है साथियों, उनके सभी तरह के मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। राजस्थान जीके और इंडिया जीके, और आज की इस सीरीज में हम यहाँ पर राजस्थान जीके और इंडिया जीके के बारे में महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे साथियों, क्योंकि मैंने इस पेपर से राजस्थान जीके, इंडिया जीके के क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रोलर, मोर, गोडावन, नीलकंठ। तो राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, याद रखें। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावन। इनका वैज्ञानिक नाम देखें तो यहाँ पर ये इनका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इनका अंग्रेजी नाम है साथियों। यहाँ पर संरक्षण स्थिति की बात करें तो यहाँ पर इनके बारे में भी आप यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख आवास डेजर्ट नेशनल पार्क होगा। यहाँ पर प्रमुख आवास क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। यहीं पर अपन बात करें साथियों, मादा सामान्यतः एक अंडा देती है। यह भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। तो ये फैक्ट है साथियों जो आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अरावली श्रृंखला के बारे में। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, यहाँ पर लिखा हुआ है जागरा, या फिर कमलनाथ। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा साथियों, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, यहाँ पर गुरु शिखर की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इनकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जिला कौन सा है, ये कौन से ज़िले में है, सिरोही। पर्वतमाला की बात करें तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला, याद रखें। और प्रसिद्ध मंदिर किसका है, कौन सा मंदिर है यहाँ पर, तो गुरु दत्तात्रेय मंदिर यहाँ पर है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है या कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो याद रखें, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों ए, झालावाड़। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। और नदी जल स्रोत की बात करें तो यहाँ पर काली सिंध नदी, याद रखें, काली सिंध बांध या काली सिंध नदी। क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 1200 MW याद रखना है। संचालन RVUNL, ईंधन कोयला। और ये राजस्थान की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाओं में से एक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस SS कोठारी, जस्टिस ID दुआ, जस्टिस JL गुप्ता। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर बताओ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रथम लोकायुक्त, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, जस्टिस ID दुआ, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बताना है, कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, या फिर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। या फिर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो देखो साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ये क्या है इनका
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है साथियों। इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम राज्यपाल आपको बताना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा साथियों, जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी प्रतिभा पाटिल। विकल्प बी सही होगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखो, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 1 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 1950। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, इसका जो सही विकल्प है विकल्प बी सही होगा दोस्तों। विकल्प बी 15 मार्च 1950 याद रखिएगा। यहाँ पर 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में पहचाना जाता है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, लाहित रक्त क्रांति। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होगा? वर्गीज कुरियन को किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा यहाँ पर श्वेत क्रांति। विकल्प ए। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इनका परिचय की बात करें, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के ये जनक है और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था कोझिकोड केरल में। मृत्यु 9 सितंबर 2012 में। कहाँ पर? नडियाद गुजरात। इसके बाद में शिक्षा की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। प्रमुख कार्य क्षेत्र इनका रहा गुजरात का आनंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले हम श्वेत क्रांति से संबंधित और जानकारी देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बात करें श्वेत क्रांति, ये किन से संबंधित है? दूध उत्पादन से रिलेटेड है साथियों ये। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो यहाँ पर 1970 याद रखिए। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 याद रखें यहाँ पर। ऑपरेशन फ्लड 1970। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अमूल, इनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके बाद में यहाँ पर देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। यह भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अन्य क्रांति की बात करते हैं साथियों। अन्य क्रांति जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, पीली क्रांति ये किनसे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, रक्त लाल क्रांति ये मांस और टमाटर उत्पादन इनसे रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? नरमा राजस्थान की कौन सी फसल से रिलेटेड है ये? जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी। सही विकल्प याद रखना, नरमा ये किसकी किस्म है? यहाँ पर आपको याद रखना है कपास की। विकल्प बी सही होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है। अगला है यहाँ पर, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो गलत है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में जो कथन सही नहीं है, जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखें यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये विकल्प आपका गलत है, इसको आप यहाँ पर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान से देखना। यहाँ पर किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड मॉर्ले।
नाम याद रखें यहाँ पर। लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में है चंदौली? तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प सी, महाराष्ट्र में है ये। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? तो वह कौन सा राज्य है? किस राज्य की विधानसभा ने ऐसा किया है? केरल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा झारखंड, विकल्प है बी। झारखंड राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS को 60% से बढ़ाकर 77% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना ये। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको सही बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। अनुच्छेद 54 में है ये, अनुच्छेद 249 में, या फिर अनुच्छेद 312 में है, या फिर अनुच्छेद 360 में है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों, अनुच्छेद जो 249 है ये आपको यहाँ पर याद रखना है, अनुच्छेद 249, विकल्प बी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 283? तो सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है विकल्प ए। सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, विकल्प ए, अनुच्छेद 343 याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अनुच्छेद 343 की बात करें तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि, तो इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। अनुच्छेद 234 में अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती। यहाँ पर अनुच्छेद है 283, इसमें संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा का प्रबंधन इसके बारे में है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो यह है महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने आपको यहाँ पर बताए। अगर साथियों ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि वास्तव में आपके जीके की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, क्या महात्मा गांधी को कहते हैं सीमांत गांधी, या फिर सरदार पटेल को कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद रसूख, तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, विकल्प सी। अब यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख गांधी की बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को। वागड़ के गांधी की बात करें तो भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कौन से जिले में समाप्त होती है? जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, उदयपुर? सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, जैसलमेर में ये समाप्त होती है साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलवर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, श्री गंगानगर। राजस्थान का खाद्य का टोकरा किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। यह दामोदर, महानदी, गोदावरी, नर्मदा घाटी में पाया जाता है। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, या फिर रानीगंज, झरिया, टाटापानी और हिमगिरी गोंडवाना रचना की कुछ प्रमुख कोयला खाने हैं। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जो सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प सी। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये विकल्प आपका गलत है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? कुल वृक्ष, कुसुम पेड़, खेर पेड़, सहतूत पेड़। तो ये खेर से प्राप्त होता है साथियों, खेर वृक्ष याद रखें, खेर पेड़ होता है, कत्था इनसे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जीवाश्म पार्क है? इनमें से बताना है कौन सा जीवाश्म पार्क है। आकलवुड, केवलादेव घना, सरिस्का, रणथंभौर। तो आकलवुड का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? सहरिया जनजाति के बारे में अगर आप जानते हो तो यहाँ पर इनमें से जो विकल्प गलत होगा उसका आप यहाँ पर चयन कर लोगे। देखते हैं। सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। क्या यह विकल्प सही है? अगला देखो यहाँ पर, इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। सहरिया जनजाति के ये गोत्र है क्या? चौहान, डोडिया आदि। अगला है यहाँ पर, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहते हैं क्या? अगला है यहाँ पर, वह कई देवी और देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बेहरू भारानी है। तो यहाँ पर जो इसका गलत विकल्प होगा साथियों, सहरिया जनजाति से रिलेटेड नहीं है, बेमेल है, जो वो आपको यहाँ पर बताना है। सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, जो बात गलत है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, सहरिया जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। ये गलत है साथियों, विकल्प सी। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में है? पिछोला झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों, विकल्प ए। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील का नाम किस गांव पर पड़ा? तो पिछोला गांव के कारण। झील में स्थित प्रसिद्ध द्वीप जगनिवास, जग मंदिर याद रखें। लेक पैलेस किस झील में स्थित है? पिछोला झील में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, तो यह भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? भर्तहरि मेला, पुष्कर मेला, खलकणी माता डंकी मेला और डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों सी, विकल्प सी, खलकणी माता डंकी मेला याद रखें, विकल्प सी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? सही विकल्प याद रखिएगा यहाँ पर 1948, विकल्प बी। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई साथियों। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो 2022-23 में राज्य के गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, विकल्प ए, श्री गंगानगर याद रखें यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, वही आपको यहाँ पर बताना है। दाल मिलें हैं, चावल मिलें हैं, लौह इस्पात उद्योग है या कपास उद्योग है?
तो राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी। विकल्प सी, ये कौन सा उद्योग है? लौह और इस्पात उद्योग। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान या फिर कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है। तो यहाँ पर सही विकल्प डी होगा दोस्तों, विकल्प डी अनुच्छेद 75। और इसके बारे में आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? राजस्थान कृषि अनुसंधान जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा साथियों विकल्प सी, जयपुर। जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। काजरी की बात करें तो काजरी, आफरी दोनों जोधपुर में हैं। ऊँट अनुसंधान केंद्र यह जोहड़बीड़, बीकानेर। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? अबिकानगर, टोंक। सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये सेवर, भरतपुर में है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी, अजमेर में है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। आज की सीरीज़ का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य सीट यानी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की बात करें या फिर प्रिंसिपल सीट की बात करें, ये कहाँ पर है? बाड़मेर है, अजमेर है, कोटा है, जोधपुर है। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर डी हो जाएगा साथियों, जोधपुर। तो साथियों आज की इस सीरीज में हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन यानी परीक्षाओं में पूछे गए। और परीक्षा कौन सी? CAT 2024 ग्रेजुएशन लेवल वाली जो CAT है 2024 की CAT में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किया साथियों। और विस्तृत व्याख्या सहित भी हमने आपको यहाँ पर बताया। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू सभी तरह के मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। CAT 2024 ग्रेजुएशन लेवल शिफ्ट 1 का पेपर है ये 27 सितंबर 2024 को इनका आयोजन हुआ था। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं राजस्थान जीके, भारत जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पॉलिटी है, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर इतिहास से रिलेटेड हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर का हो, या फिर भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन हो। तो सभी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं जो पेपर में पूछे गए थे। सीरीज़ कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली सीरीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को क्लिक ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।